हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर से मिथुन राशि की वीडियो में और ज्ञान सोर्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो अवश्य करें। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि सूर्य और शुक्र का युति आपके भाग्य को चमकाएगा। किस प्रकार चमकाएगा, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्य और शुक्र का युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि हमने लिखा है, आप पढ़ ही चुके होंगे, परंतु शुक्र और सूर्य कहां पर विराजमान हैं? आपके सप्तम राशि में यानी तुला राशि में विराजमान हैं, और यह भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव में शुक्र और सूर्य का युति बना। शुक्र कहां से? शुक्र यहां से गोचर करके, शुक्र जो है यहां से गोचर करके आपके पंचम भाव में विराजमान हुए। कब से? 2 नवंबर, यानी जब तक आपके सामने यह वीडियो पहुंचेगी, शुक्र यहां से निकल करके आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे और सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य जब यहां पर अकेले विराजमान थे तो सूर्य जो है तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, और नीच के होने के साथ साथ कई जो प्रभाव सूर्य के लाभ जो है मिलने चाहिए थे वह नहीं मिलते। सबसे पहले तो जब सूर्य नीच के होते हैं तो सक्सेस प्राप्त नहीं होती। सूर्य जब नीच के होते हैं तो कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती, अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाते, अपनों से दूरियां बन जाती हैं, चाहे वह पति पत्नी हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, सबसे दूरियां बनवा देते हैं जब जब सूर्य जो है नीच के होते हैं। कहीं ना कहीं आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आई होंगी जो सूर्य से रिलेट करती हैं। दूरियों के बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, आपका धन कहीं फंस जाना, शिक्षा के क्षेत्र से आपका मन जो है अलग हो जाना, पढ़ने को मन नहीं करता, कार्य करने को मन नहीं करता, आलस्य बहुत आता है, साथ में सक्सेस आपको प्राप्त नहीं होती। अगर कोई आप कार्य करते भी हैं उसमें आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही, कहीं ना कहीं सूर्य का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कामयाबी सूर्य है, साहस सूर्य है, हिम्मत सूर्य है, डिसीजनों को अच्छा करने वाला सूर्य है। नया जैसे सवेरा लेकर के रोज सूर्य उदय होता है, वैसे ही जीवन में भी आपके कार्यों में बढ़ोतरी करने के लिए सूर्य का शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य नीच के विराजमान थे। 2 नवंबर को सूर्य यहां से निकल करके आपके पंचम भाव में विराजमान हुए और सूर्य के साथ युति योग में, क्योंकि शुक्र जो है तुला राशि वालों के स्वामी बनते हैं और अपनी स्वयं राशि में विराजमान हुए हैं। यह जो कुंडली का चार्ट आप देख रहे हैं, यह मिथुन राशि वालों का है। अगर आप इस कुंडली चार्ट को चंद्र राशि के अनुसार या लग्न राशि के अनुसार देखते हैं तो दोनों से ही इसका भरपूर जो है लाभ और सटीकता आपको देखने को मिलेगी। शुक्र और सूर्य के साथ जब युति योग बना तो सूर्य का नीच भंग राजयोग बना। इन दोनों के मिलन से आपको नीच भंग राजयोग बना, जो सूर्य को पावरफुल बना देता है, आपके लिए सहयोग करने लायक जो है बना देता है।
जब कोई शुभ ग्रह किसी नीच के ग्रह के संपर्क में आता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। जो प्रभाव जो है सूर्य के आपको नहीं मिल पा रहे थे वह जो है मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्र और सूर्य का अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए एक सक्सेस जीवन को जीने की राह आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। शुक्र धन के कारक ग्रह माने जाते हैं और सूर्य जो है कामयाबी के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो धन और कामयाबी दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कामयाबी मिलेगी, धन आपको प्राप्त होगा। और दोनों ही ग्रह जो हैं अपनी सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इनकम और सोर्स के भाव को देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा यह कुंडली चार्ट जो है मिथुन राशि वालों का देखने को मिल रहा है। अगर इसमें भी आपने सक्सेस नहीं पाई तो जीवन में कभी भी आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ऐसा समय बार बार जीवन में नहीं आता जैसा समय यहां पर आपके लिए बना हुआ है। शुक्र और सूर्य का मिलन आपके लाभ की स्थिति बनाएगा। कामयाबी मिलेगी धन के रूप में, आपके कामयाबी धन के रूप में मिलनी प्रारंभ होगी। जो कार्य भी आप करेंगे उसमें आप सक्सेस पा जाएंगे, इनकम आपको प्राप्त होगी। कुछ जातक जो हैं कमेंट में पूछ रहे थे कि गुरुजी हम कार्य कब से स्टार्ट करें, तो कार्य करने के लिए भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि कार्य आपको कब से प्रारंभ करना है। क्योंकि सूर्य जो है नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। विशाखा नक्षत्र में 6 नवंबर को जाने वाले हैं और जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। यह सूर्य जो है विशाखा नक्षत्र में 6 नवंबर को जाने वाले हैं जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। और गुरु और सूर्य में जो है परम मित्रता कहलाई जाती है ज्योतिष शास्त्र में। मित्र के नक्षत्र में सूर्य जा रहे हैं। जब कोई ग्रह मित्र के नक्षत्र में जाता है तो अच्छे लाभ के अवसर देना प्रारंभ कर देता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ना, दो तो चून के भी बुरे होते हैं। दो मित्र अगर एक साथ किसी कार्य को करें उसमें जो है सक्सेस प्राप्त अवश्य होती है। तो यहाँ पर सूर्य जो है गुरु के साथ मिलकर के आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। गुरु कहां पर विराजमान है? आपके धन के भाव पर विराजमान है। किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है? एक तरफ तो शुक्र से लाभ धन का, क्योंकि शुक्र धन रुपए पैसे के कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरी तरफ सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं और गुरु जो है धन के भाव पर विराजमान है। तो यहाँ पर धन की प्राप्ति आपको सर्वोपरि होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में धन रुपए पैसे की जो परेशानी तंगी चल रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति घर परिवार की मजबूत करेंगे शुक्र और देवगुरु बृहस्पति मिलकर के। सूर्य आपको कामयाबी दिलाएंगे और धन जो है शुक्र और गुरु आपको देने वाले हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति कहां पर विराजमान है? आपके कुटुंब परिवार वालों के भाव पर, आपकी वाणी के भाव पर, तर्क शक्ति के भाग पर। तो यहां पर सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो है आपके कुटुंब परिवार वालों से जो आपका मनमुटाव चल रहा था या पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव की स्थिति आपकी बनी हुई थी या दूरियां आपकी बन गई थी उसमें भी देवगुरु बृहस्पति लाभ दिलाएंगे और दूरियां समाप्त करके एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास आप करेंगे। लड़ाई झगड़े मिटा करके आप जो है दूरियां मिटाने का प्रयास करेंगे। चाहे पति पत्नी हो, आपका मित्र हो या रिश्तेदार हो या कुटुंब परिवार वाले हों, सबसे दूरियां मिलेगी और एक दूसरे का मान सम्मान प्राप्त आपको होगा। इसके साथ साथ आप में कहीं ना कहीं तनाव बहुत अधिक ले रहे हैं, चिंता बहुत अधिक करते हैं अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति। चिंता करना तो अच्छी बात है अपने परिवार के प्रति, लेकिन इतनी चिंता भी ना करें कि आपका शरीर जो है डाउन हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो जाए। जब शरीर कमजोर होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर होती है।
इसलिए आपको जो है सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कार्य पर फोकस दिखाएंगे। ये जो ग्रह हैं बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए विराजमान हैं और आपको जो है सक्सेस प्राप्त करने का समय बना हुआ है। अगर आप दुकान चलाते हैं तो अच्छी सक्सेस आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज भी आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। मेहनत तो शनिदेव महाराज बहुत अधिक कराएंगे आपसे, परंतु सक्सेस आपके कार्यों में बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही अनुभवी रहेगा, क्योंकि आपकी सरकारी जॉब के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और अधिकारियों से आपका जो है संबंध जो खराब चल रहा था वह संबंध आपका आपके अधिकारियों से अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्य जो है सभी ग्रहों के राजा ग्रह माने जाते हैं और यह जब जॉब दिलाते हैं वह भी अधिकारी लेवल की जॉब, आईएएस पीसीएस अधिकारी या सुपरवाइजर या मैनेजर, इस तरह की पोस्ट दिलाते हैं जिनके नीचे बहुत सारी लेबर कार्य करती है, वह पदवी जो है यह सूर्य दिलाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है सूर्यदेव। आपको अच्छा समय का सदुपयोग आपको करना है, आपको थोड़ा सा प्रयास अपने आप में करना है। इसके साथ साथ एक बात और, शुक्र यहां से निकले हैं और शुक्र और बुध में शत्रुवत संबंध है। यहाँ के जो प्रॉपर्टी में अगर आपका धन फंसा था या आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया था, इस शुक्र के कारण आपने जो है पिछले समय में प्रॉपर्टी में निवेश किया था और वह फंस गया आपका, तो वहां से जो है प्रॉपर्टी के कार्य से धन जो है आपको प्रॉफिट के साथ में निकल करके आएगा। माता का जो स्वास्थ्य आपका खराब हुआ इस शुक्र के कारण, तो माता के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे आपके सुधार देखने को मिलेगा। घर में खुशियां आना ही बंद हो गई, अब घर में खुशियां आना दोबारा से प्रारंभ होंगी। एक बात और विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका में शुक्र, सूर्य और गुरु की दशा या अंतर दशा चल रही है, तो यह गोचर जो है आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली रहेंगे और जिन कार्यों को करने की आपको सलाह दी जाए उन कार्यों को करेंगे तो सक्सेस आपको अधिक देखने को मिलेगी। अगर किसी पाप ग्रह की जैसे राहु की दशा या केतु की दशा, केतु आपके विराजमान है, तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों से जो है प्रेम भाव रखें, अन्यथा दूरियां बन सकती हैं। साझेदारी के कार्यों में हिसाब किताब को लेकर के सतर्क रहें, अन्यथा आपकी साझेदारी में दूरियां बन सकती हैं। मेहनत आप अगर कम करते हैं तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। चिंता अगर आप अधिक करते हैं तो चिंता आपको कम करने की आवश्यकता है। गलत कार्यों में निवेश ना करें, क्योंकि आपके भाग्य के भाव पर राहु विराजमान है। भाग्य का सपोर्ट तो मिलना है, परंतु राहु के कारण आपको गलत रास्ते पर चलाने का प्रयास राहु कर रहे हैं। इसलिए अच्छे कार्यों में निवेश करें, देखभाल कर निवेश करें, जल्दीबाजी किसी भी कार्य की ना करें। कोई अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो कागजातों को अवश्य देखें, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से आपको नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति का विशेष तौर से ध्यान रखें, बड़ों की राय लेते रहें, गुरुओं का सम्मान करें। जाते जाते कुछ उपाय भी हम आपको बता देते हैं। अगर ये सारे ग्रह जो हैं आपके शुभ विराजमान हैं, सूर्य, शुक्र और गुरु, और शनि भी आपके शुभ विराजमान है कर्म क्षेत्र में, अगर इनका लाभ प्राप्त आपको नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ अच्छा हमारे जीवन में हो ही नहीं रहा, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की जरूरत है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की आवश्यकता है कि कौन सा ग्रह हमारा खराब है, कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है। अगर खराब ग्रह की, अशुभ ग्रह की जो है दशा या अंतरदशा चल रही है तो कुछ उपाय आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए।
अब हर ग्रह के अलग अलग उपाय होते हैं, तो जोन सा भी ग्रह खराब हो उस ग्रह के उपाय अगर आप करेंगे तो उसका प्रभाव जो है आपके जीवन पर कम होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य, शुक्र और गुरु की दशा या अंतरदशा जीवन पे चल रही है और आपको फिर भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो कुछ उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। जैसे गुरु के लिए आप जो है पहली रोटी गाय को खिलाएं, तुलसी का पौधा अगर है उनको जल अवश्य दें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की आशीर्वाद प्राप्त करें, भूखे को भोजन खिलाएं। दूसरी तरफ शुक्र की अगर आपको दशा या महादशा चल रही है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का जाप अवश्य करें, माता के आगे माथा टेकें और प्रार्थना करें कि हे माता हमारे कार्य को बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमसे जो गलती हो गई, जो भूल हमसे हुई है उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य की अगर आपको लाभ सूर्य का नहीं मिल पा रहा तो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार और एक लोटे में जल सूर्य देव को अर्पण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है सूर्य का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर लंबे समय तक आप प्रतिदिन यही कार्य करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इन ग्रहों का लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।